40 का कल अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पिछला लो था जहां से बाउंस किया था, तो मुझे अभी भी ये स्पेस में कहीं पे एंट्री या फिर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस बीच दोनों वो काउंटर्स, नेशनल एल्यूमिनियम और हिंद कॉपर, इन दोनों पर जो अर्जेंटीना के साथ कुछ नई माइंस की जेवी की न्यूज थी, वो फिर से उस न्यूज का इंपैक्ट दिख रहा है। दोनों स्टॉक 2 दिन की वीकनेस के बाद अब फिर चलना शुरू हो गए हैं। कोई व्यू होगा नाल्को या हिंद कॉपर पे कुछ? प्रियंका देखिए, बहुत एनकरेजिंग सेटअप तो है नहीं। अगर मैं हिंद कॉपर की बात करूं तो अभी भी अपना शॉर्ट टर्म एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है एंड हैज बीन अंडर बिट ऑफ अ प्रेशर। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका 262 का जो लेवल है, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, ये क्रॉस होगा, फिर हम कंसिडर करेंगे फ्रेश एंट्री लेनी है या नहीं। बट अदरवाइज फिलहाल के लिए इसको बस वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें। नाल्को स्लाइटली बेटर, द सेटअप इज स्लाइटली बेटर। अपने एवरेजेस का सपोर्ट लेके कल स्टॉक ने रिबाउंड किया था, लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं तो एक रेंज में ही है एंड कहीं कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शनल प्ले नहीं दिया है। तो दोनों ही स्टॉक्स रेडार पे रखे। नाल्को स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन हिंद कॉपर, बट अदरवाइज कोई ट्रेड यहाँ पे फिलहाल मुझे सेटअप होता हुआ नहीं नजर आ रहा। ओरेकल फाइनेंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आज भी करीब 5% ऊपर है। कल अच्छा मूव दिखाने के बाद ये शेयर और चल रहा है। नोटिस कीजिएगा, जिनके पास है सो है, अब जिनके पास नहीं है सो नहीं है, अब क्या करें। तो रिजल्ट से पहले हालांकि हमने तो 2-4 बार डिस्कस करके आपको काफ़ी सारे ये बार शेयर बताया भी था। और एक बार तो मैंने भी सुबह आपको ये शेयर दिया था, सुबह 8 बजे जब हम आपको शेयर्स देते हैं उसमें एक बार हमने आपको ओरेकल फाइनेंस भी दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वो प्लस करवाया था। हालांकि मेरे को भी नहीं पता कि रिजल्ट्स के बाद इस तरह का रिएक्शन दिखाएगा। 2 दिन में 40% रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, कई बार तो ट्रस्ट भी नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, इसको अब छोड़ देते हैं। इसमें अब हमको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इसमें ट्रेड किया जाए। हाँ, कुछ एक और शेयर्स भी मिल रहे हैं जिसमें मूवमेंट पिछले दिनों से मेरे को वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। वह नज़ारा टेक, एक बार ज़रा दिखाएंगे नज़ारा को शेयर को। ये 3% शेयर ऊपर है। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो धीरे धीरे करके अपने वॉल्यूम से और अपने पैटर्न से सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक बार ज़रा नज़ारा टेक पे आपकी रिकमेंडेशन, संतोष सर, एक बार ज़रा आप चेक करो नज़ारा टेक। टेक का चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है और इसमें आप देखो तो कल कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स के नाम भी आए थे इस कंपनी में। सो मुझे लगता है स्टॉक का आगे जाके एक बड़ी तेजी बन सकती है। कल जो लो लगाया है एक अच्छे अब बेस बन चुका है जो 865 के आसपास का है। तो पोजिशनल बेसिस पे इसको अप्रोच कीजिए। 850 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऊपर में 1100 से रुपए के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। तो इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के बजाय थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू रख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक्स में अच्छी मूव है और इनफैक्ट आप स्टॉक्स लाइक बिरला सॉफ्ट को देखें, उनमें अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। टेक महिंद्रा में अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट ओएफएसएस तो अभी डिस्कस कर ही रहे थे डिम्पी। तो आईटी काउंटर्स में इस वक्त कोई और काउंटर आप ऐड करेंगे? बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स या फिर टेक महिंद्रा लार्ज कैप्स भी चूज कर सकते हैं आप, अक्षय? जी, यहाँ पे अगर आप विप्रो देखें तो विप्रो रिजल्ट के बाद बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। 500 प्लस 520 प्लस लेवल्स देखने को मिले थे। वापस जो ब्रेकआउट का स्तर था 480, वो रिविजिट करके बाउंस बैक या उछाल करने की कोशिश में। तो विप्रो मेरा कैंडिडेट रहेगा आईटी स्पेस में। 489 का करंट मार्केट रेट है, वापस 520 तक जाने की क्षमता रखता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। सपोर्ट बेस है 470 के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट 520 से 525। ओके, तो विप्रो में एक अच्छा बाउंस बैक आपको दिखता है। इनफैक्ट बाउंस बैक वापस अब आपको एफएमसीजी काउंटर्स में भी वापस दिख रही है तेजी। और आईटीसी जैसे काउंटर जो 470 के पास इनफैक्ट नीचे स्लिप हो गया था, वहां वापस आ गया है। इसका क्या रेंज होगी इसकी अगर यहाँ पर कोई एंटर करता है तो, संतोष? आईटीसी तो मुझे लगता है करंट लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी का मोमेंटम बनना चाहिए। ओनली एक बजट से कोई नेगेटिव सरप्राइज ना है, बट मुझे लगता नहीं कुछ आएगा क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम में है। कल का जो लो लगा है इसमें भी 455 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएटली 480 तक के टारगेट नजर आते हैं और 480 क्रॉस करता है तो शायद ये स्टॉक 500 रुपए की ओर भी बढ़ने की कोशिश करेगा। अब 550 के ऊपर आप देखेंगे ना, तो वीकली क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ नवंबर 22, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1.25 साल के बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो बिल्कुल आप स्टॉक में बने रहिए और अपॉर्चुनिटी फ्रेश भी देखिए 520 के ऊपर। एक बार धनलक्ष्मी बैंक को लेकर आते हैं। आज सुबह संजीव वसीम बता के गए स्टॉक पर, हालांकि उन्होंने एक फंडामेंटल नजरिया दिया और 75 का टारगेट दिया, लेकिन स्टॉक देखिए 10% ऊपर है। ये इनफैक्ट 1-2 दिन पहले भी चल रहा था, लेकिन आज इस मूव को वाकई बात करनी होगी संजीव जी की, ये पिक की।
ठीक है, लेकिन बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। BHEL, वहां पर आपको 2.5% की मूव दिख रही है। कैपिटल गुड स्पेस में इनफैक्ट BEL, संतोष ने आज सुबह कॉल दी थी, वहां पर भी मूव है। लेकिन क्या BHEL यहां से भी और तेजी दिखा सकता है? कुछ अगर ऐड करें तो क्या रेंज होगी, क्या अपसाइड के लिए इसमें एंटर करना चाहिए? कल के जो क्लोजिंग शो में हमने कुछ कॉल्स डिस्कस किए थे, उसमें से BHEL वाज वन ऑफ माय कॉल्स, और यहाँ पे 214 और 220 के टारगेट्स के लिए हमने इसको डिस्कस किया था। पहला टारगेट बहुत कंफर्टेबली अचीव हुआ है, दूसरे के तरफ ऑलमोस्ट ये हेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो ये दूसरा टारगेट है, इसकी वेट करें 220। जिस तरीके का मोमेंटम सेटअप और वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर ने पोजीशन ली हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अब आप 212 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें, या फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो 212 को अपना स्टॉप लॉस बना लें और इसको होल्ड करके चलें। यहाँ पे ऑन दी अपसाइड 225 एंड 230 तक के जो मूव्स हैं, ये भी रूल आउट नहीं किए जा सकते। हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाए। पिछले 3 दिनों का अच्छा मूव है, वॉल्यूम्स थोड़े से टेपर ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं, बट ओवरऑल सेटअप अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव है। 230 तक के लेवल्स के लिए इसे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 230 तक का आप लेवल देखते हैं, ठीक है, ऑल राइट। एक बार अनंतराज को भी देखते हैं, वहां पर जो उनका QIP क्लोजर का अप्रूवल मिला है और कई बड़े नाम भी आए हैं इसमें लॉटीज में। कैसे स्टॉक रिएक्ट कर रहा है? स्टॉक ज़्यादा नहीं चला है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन ठीक है। दूसरे कुछ और स्टॉक्स सिंध में जो आज नंबर्स के बेसिस पे बात की थी, उसमें होम फर्स्ट फाइनेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प में काफ़ी अच्छी मूव है, क्योंकि अर्निंग्स बैक्ड मूव क्लियरली आपको दिख रही है। बैंक्स आज वापस आए हैं, जब भी आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, और इनफैक्ट HDFC बैंक प्री ओपन में थोड़ा तेज था, अभी फिलहाल आपको फ्लैट टू थोड़ा सा माइनर पॉजिटिव होते हुए काम कर रहा है। लेकिन दूसरे कौन से बैंक्स हैं? मिड कैप PSU में भी हमने कई सारे बैंक्स रिफ्लेक्ट किए। ब्रॉडर मार्केट से आपको धनलक्ष्मी जैसे बैंक्स पे अच्छी मूव है, लार्ज कैप में कोटक बैंक में अच्छी मूव दिख रही है, और इनफैक्ट एक्सिस बैंक आपको याद होगा कल भी वीक बाजार में वहां से स्ट्रेंथ के साइन थे। एक्सिस बैंक वीक नहीं हुआ था, ICICI बैंक वीक नहीं हुआ था। जिस दिन HDFC के रिजल्ट्स आए थे उस दिन भी उसमें वीकनेस आई थी। एक्सिस बैंक को यहाँ से अगर किसी ने प्लस किया हो नीचे लेवल्स पर, तो एक्सिस बैंक किन लेवल्स तक होल्ड कर सकता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए, अक्षय? एक्सिस बैंक का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो शॉर्ट टर्म में बार बार इसको 1080 पे बाइंग की टेंडेंसी दिख रही है, डिमांड एरिया है ये। और ये जो अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग बैंड है, जो गए एक डेढ़ महीने में बन रहा है, वो करीबन 1150 के आसपास है। तो स्विंग ट्रेडर 1150 टारगेट बना के चले, और आप 1100 के नीचे अपना स्टॉप लॉस बने। राइट, ठीक है। डिक्सन पर थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ी है, इनफैक्ट 4% वीक डिक्सन हुआ है। जी भी आपको देखें तो 3-3.5% की मूव वहाँ पर भी हैमर्ड हुई है, और इंडसइंड बैंक में भी लगभग 1.5% का नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। आज IRCTC काउंटर ओपनिंग ट्रेड था कुछ का, वहाँ पर मूव है, और इनफैक्ट रेलवे काउंटर से ओपनिंग ट्रेड हमें ज़्यादा मिले थे। लेकिन इस वक्त ध्यान क्या बैंक्स में स्पेशली PSU और वो भी मिड कैप PSU पर रखना चाहिए? एक बार PNB को भी डिस्कस करते हैं, इस पर भी एक व्यू दें सुमित। जी देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का अगर आप सॉरी जी चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी अच्छा स्ट्रक्चर में बना हुआ है। जो पिछले हाईज थे उसके नियर बाय ही सस्टेन कर रहा है। तो आज का क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आगे चल के ये क्या करेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, तो अगर यहाँ पे 97 के नीचे कभी भी क्लोजिंग आ रही है तो एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा, लेकिन यहाँ पे बने रहिए। स्टॉक अभी भी न्यू हाई की तरफ जा रहा है, और अपसाइड में एक 108 का टारगेट के लिए आप यहाँ पे बने। पूरा केमिकल स्पेस तो नहीं, लेकिन जहां पर भी MK की रिपोर्ट्स थी, आरती इंडस्ट्रीज पर और दीपक नाइट्रेट पर, दीपक नाइट्रेट और दोनों में ही आपको अच्छी मूव भी दिखाई दे रही है। आरती इंडस्ट्री पे टारगेट क्या थे आपके? क्या अचीव हो गया संतोष? एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड करें? ऊपर के लेवल्स पॉसिबल हैं? और ये स्प्रिंग का आरती इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक डीप पेन के बाद बॉटमिंग आउट प्रोसेस में एक लोअर लेवल से हमने 440 के लेवल से एक बड़ी रैली देखी, फिर स्टॉक करेक्ट हुआ और फिर से रिबाउंड हुआ। हालांकि फिर से 660 का जो एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 650 660 के बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 660 क्रॉस करने में कामयाब हुआ स्टॉक और नतीजों से कोई पॉजिटिव सरप्राइज आया, तो मुझे लगता है स्टॉक में एक बड़ी तेजी आ सकती है। फिर स्टॉक शायद 700 से 725 की ओर बढ़ सकता है। सो थोड़ा सा अगर किसी का पोजिशनल नजरिया है तो होल्ड रखे, स्टॉप लॉस सेल करते चलिए। स्टॉप लॉस अब आपका रखना चाहिए 625 रुपए के आसपास।
अगले 24 घंटे के अंदर जैसे हमने आपको कहा थोड़ा तैयार रहिएगा आप जी एंटरटेनमेंट पे। ऑलरेडी 50 पॉइंट का मूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, ये आप फिक्स कर लीजिए, 50 पॉइंट आपको ज़रूर ऊपर नीचे करेगा। उसमें से करीब 8 से 10 रुपये कर चुका है, ऊपर और नीचे में ना, नीचे भी जा सकता है, 200 पे भी आ सकता है और 300 पे भी जा सकता है। अभी 240 के आसपास चल रहे हैं हम, तो इस पे थोड़ा आपसे ध्यान रखिएगा। हमारे पास तो कोशिश है हम रिपोर्टर्स के साथ जुड़ के आपको बैक टू बैक न्यूज़ बताएं। जैसे अभी आज वो बता रहे थे 21 तारीख लास्ट डेट है, आज 19 तारीख है, 20 तारीख को ऑलमोस्ट फैसला हो जाएगा। वैसे तो बैठक आज ही चल रही है क्योंकि कल फिर ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, मान लीजिए कोई फैसला हो भी जाता है तो। इसलिए उम्मीद तो है कि आज शाम तक फैसला आ जाएगा। अभी शुरुआत में देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये उस तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा जिस तरफ मार्केट के पार्टिसिपेंट चाहते हैं। निमेश ठक्कर से पता किया, उन्होंने कहा डील टूट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूएबल स्टॉक है, रख लेना, कोई और पार्टी आ जाएगी। और ध्यान दीजिएगा अगर पार्टी कहीं सोनी से भी बड़ी आ गई ना तो फिर ये हाथ भी नहीं आएगा ये शेयर। तो आप ना इस शेयर को ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाने से ध्यान नहीं होता, जो शेयर आपने रखा हुआ है उसका सिर्फ मार्जिन चेक करवाना और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने से ध्यान होगा। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं भरना, एक लॉट लिया एक ही लॉट रखो, एक ही लॉट कर देगा बेड़ा पार। ज़रूरी नहीं है कि 10 लॉट भरने हैं इसके अंदर आपको। खैर एनी हाउ, एक दो शेयर में जरा आपसे और चेक करवाता हूँ। एक इंडिया मार्ट है जिसमें शुरुआत में हल्की हल्की सी बढ़त तब मेरे को दिख रही है, एक ब्रेकआउट ड्यू भी है उसका। एक बार खुश आप चेक करेंगे इंडिया मार्ट। तो टिप्पी देखिए आज का मूव अच्छा है, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल सेटअप अगर आप देखिए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कल स्टॉक ने एक फ्रेश लो बनाया था इन द रीसेंट टाइम्स, और फिर वहां से हमें आज एक रिबाउंड देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से फिलहाल इसे अवॉइड करके चले। अभी भी एवरेजेस के नीचे है, जो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसके भी नीचे है। सो आई थिंक देयर स्टिल सम टाइम टू गो बिफोर वी स्टार्ट कंसीडरिंग इंडिया मार्ट फॉर अ फ्रेश एंट्री। अभी फिलहाल इसे अवॉइड करके चलो। को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और शेयर है, एक्चुअली हमारे एक व्यूअर ने भी पता किया कि कोटक और आईसीआईसीआई में क्या खरीदना चाहिए, तो मैंने सर अपने लेवल पे तो चेक कर लिया। ये संतोष सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, तो कोटक और आईसीआईसीआई बैंक के मैंने दोनों चार्ट चेक किए। मेरे को लगा कि वैसे तो दोनों ही में ही आप थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन मेरे को आईसीआईसीआई ज़्यादा ठीक लगा एज़ कम्पेयर टू कोटक। संतोष सर एक बार अपना ज़रा एनालिसिस आप भी बता दीजिए कि आईसीआईसीआई से ज़्यादा ठीक है कोटक से, अगर मान लो पुल बैक में इन दोनों शेयर्स को मेरे को लेना हो। मेरे को एचडीएफसी नहीं लेना, मेरे को आईसीआईसीआई और कोटक में देखना है। यस डिम्पी, मैं भी आपके साथ ही एग्री करूंगा। वैसे कोटक में देखा जाए तो बहुत मेजर सपोर्ट के आसपास है, फिर भी वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसने एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। 970 एक बहुत अच्छा बेस है, मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है अर्निंग के बाद। जैसा एचडीएफसी बैंक ने डिसअपॉइंट किया, बट हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव सरप्राइज दे। और अगर आईसीआईसीआई बैंक से पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है और तेजी आती है तो शायद ये बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की रैली को लीड करेगा। तो इसमें मौके ढूंढना चाहिए। 1010 1015 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। 1050 करता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है इसका 1040 का आ रहा है। बैंक आपको लगता है और फर्दर ट्रिगर कर सकता है इस रैली को? ठीक है, एक बार इंडिगो को डिस्कस करते हैं। इंडिगो में भी काफ़ी मूव आ चुकी है, 3000 के ऊपर 3200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 3000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट लेकिन इसमें लगातार कांस्टेंट मूव है। नीचे से अगर किसी ने रखा हो तो क्या अभी होल्ड करें? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं कुछ? देखिए प्रियंका, ओवरऑल सेटअप इसका अच्छा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ रादर आउट सजेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे। जो रीसेंट प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी आया था 2 दिन पहले, उसमें भी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं पहुंचा है। सो ये सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है ये कितनी बढ़िया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चले। जैसा कि आपने पूछा अगर निचले स्तरों पे किसी ने लिया है तो देखिए आइडियल स्टॉप लॉस तो इसका 20 डे मूविंग एवरेज होगा जो करीब 3000 के पास है। अगर मान लीजिए वो थोड़ा डीप लग रहा हो तो 3030 के लेवल के आसपास लेके चले। अब ऑन दी अपसाइड सबसे पहला टारगेट तो जो रिसेंट हाई बना था 3130 का ये होगा, बट मेरे हिसाब से ये क्रॉस होती 3200 के तरफ ये स्टॉक एक छलांग लगा सकता है। इंटरेस्टिंगली इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव शुरू होता हुआ नजर आया, विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे स्टॉक एक बार जो रिसेंट हाई 3130 है ये क्रॉस करेगा तो मोमेंटम यहाँ पे आपको लौटते हुए दिखेगा until as I said 3200 लेवल्स मे बी बियॉन्ड एज वेल। सो इसमें बने रहें, ये सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 3000 to 3030 के पास लेके चलें।